मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र धनबाद द्वारा दिनांक 15 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित हुए कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के समापन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि धनबाद नगर निगम के प्रशासक रविराज शर्मा सर, जिला खेल पदाधिकारी श्री उमेश लोहरा सर, लातेहार जिले की जिला युवा अधिकारी कंचन मैम, नेहरू युवा केंद्र संगठन के पूर्व उप निदेशक गोपाल चंद्र ओझा सर, मेरे कलीग शुभम, गौरव सर, नेहरू युवा केंद्र धनबाद एवं झारखंड राज्य के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न वॉलेंटियर्स और सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर के 6 जिलों से आए हुए आप सभी युवा प्रतिभागियों का मैं रवि कुमार मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को जोहार। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार और द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, एक बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसे मेरा युवा भारत, जो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन ही है, उसके माध्यम से देश भर में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी, जिसमें कई वर्षों तक अशांति रही, हाल ही में कुछ उसमें सुधार भी हुए हैं, तो उसमें शांति व्यवस्था स्थापित करने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और कई बार अशांति का एक कारण ये भी होता है कि हमारे युवा जो हैं उनको एक देश में हो रही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति से सही समय पे वो अवगत नहीं हो पाते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी के 6 जिलों, जिनमें कि अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम एवं पुलवामा, वहाँ के बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण के लिए 6 दिनों के लिए भेजा जाए, जिससे कि वे उन क्षेत्रों में हो रही सामाजिक, आर्थिक प्रगति से अवगत हों, यूथ से इंटरेक्ट करें, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी को देखें और वापस जाकर के एक एम्बेसडर के तौर पे अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें। आज भी हमारे जो ये धनबाद जिले में ये फर्स्ट टाइम सर कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और इस प्रोग्राम में हमारे उक्त 6 जिलों से कुल 125 प्रतिभागी, जिसमें 84 मेल और 41 फीमेल कैंडिडेट्स प्रतिभागिता के लिए आए हुए हैं। हमारा ये कार्यक्रम सर 15 तारीख को शाम तक सभी प्रतिभागियों का आगमन हुआ। 16 तारीख को हमारी इनॉग्रल सेरेमनी थी और बच्चों के लिए कुछ छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें मुशायरा इत्यादि का आयोजन किया गया था वेन्यू पे ही। 17 तारीख को फिर सभी बच्चों ने की एकेडमिक विजिट थी, जिसमें कि वो IIT धनबाद गए, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर्स, जो नए उनके लॉन्ग वॉल माइनिंग एरियाज़ हैं उसको इन्होंने विजिट किया, वहाँ के फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट किया, वहाँ के यूथ्स के साथ इंटरेक्ट किया। उसके उपरांत ये मैथन पर्यटन स्थल का भी उनका भ्रमण किया। 18 को सर फिर हमारी कल्चरल नाइट थी। मॉर्निंग में इनके सेशंस हुए नेशन बिल्डिंग और रोल यूथ एम्पावरमेंट इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इवनिंग में फिर हमारा कल्चरल नाइट था। उसमें आप किसी कारणवश अपनी व्यस्तता के कारण आप नहीं आ पाए थे। 19 को पुनः सर हमारा जो है फील्ड विजिट थी, जिसमें ये बच्चे आप इंडस्ट्रियल विजिट पे बस्ता कोला कोल माइंस एरिया गए, वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया, माइंस की एक्टिविटीज़ को बहुत करीब से देखा। और फिर ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में वहाँ के वाइस चांसलर से, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट किया। इवनिंग में सर बच्चे जो है तो चाची झील जो पर्यटन स्थल है वहाँ का इन्होंने भ्रमण किया। और कल रात में ही माननीय विधायक, जो कि कुछ समय में हमारे बीच में आएंगे भी सर, उनके द्वारा जो है सभी प्रतिभागियों के लिए अपने आवास पर डिनर का भी आमंत्रण मिला था, जिसमें सभी बच्चे गए। और इन सभी गतिविधियों के बाद सर आज हम अपने कार्यक्रम के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इन जो 5 दिन हुए हैं, चूँकि आप में से कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनकी ट्रेन भी है, और हम चाहेंगे कि वो अपना सर्टिफिकेट और जो आपके टीम का स्मृति चिन्ह है और फोटोग्राफ्स है वो अतिथियों के साथ ही लें, अतिथियों के हाथ से ही लें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरी आप सभी से यही अपेक्षा ही है कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीखें, अपने एक्सपीरियंसेस को आपने गेन किए हैं, जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे किया है उसको केवल अपने तक न रखें। आप जब आगे अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, तब अन्य यूथ को भी प्रेरित करें कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएं, या इनके स्वतः से भी जा सकते हैं। अदरवाइज इस प्रकार के जो यूथ इंटरेक्शन या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि कश्मीर के लिए केवल होम मिनिस्ट्री के ही प्रोग्राम नहीं, आर्म फोर्सेस के द्वारा भी जो है भारत भ्रमण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो है बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भी कश्मीर के बच्चों को बाहर और बाहर के बच्चों को कश्मीर भेजने के तहत इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
तो मेरी एक बार पुनः मैं इसी उम्मीद के साथ कि ये 5 दिन जो आपने यहाँ पे गुजारे हैं ये आपके लिए एक सुखद अनुभव रहा होगा। आप सभी यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, आपकी कुछ मेमोरीज क्रिएट हुई होंगी, आपके कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, आपको यहाँ की हॉस्पिटैलिटी पसंद आई होंगी, आपके जनप्रतिनिधि, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सभी आपको पसंद आए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आने वाली जो जर्नी है वो सुखद हो। चूँकि सर काफ़ी बिजी भी रहते हैं तो ये इस मौके, मुझे नहीं पता धन्यवाद ज्ञापन में सर यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट इस मौके का मैं अवसर का लाभ लेना चाहूँगा। और सर जो रविराज शर्मा सर धनबाद नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हैं, और आपने जैसे मैं कई बार जब आप चाहे हमारा इनॉग्रेशन में ब्रीफिंग हुआ या बीच बीच में हमारी ब्रीफिंग होती थी, हम आपको इस विषय पे बताते थे कि किस प्रकार से हमें एडमिनिस्ट्रेशन का इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक करने में सहयोग मिलता रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमें लगा कि शायद हम ये धनबाद जिले में ये प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। बट उस फैसिलिटी को एक ह्यूमन कंडीशन में रेडी करने में, वहाँ पे नियमित रूप से जो है क्लीनलीनेस प्रदान करने में, बाहर की साफ सफाई करने में, कई बार बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे एक दिन वाटर सप्लाई पूरी ही ठप थी बट आपको पता नहीं चल पाया उसके विषय में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी सर का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से और नेहरू युवा केंद्र धनबाद, इनफैक्ट पूरे झारखंड की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। इसके साथ ही जैसे हम सेंट्रल में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के तौर पे जो है प्रतिनिधि के तौर पे जो है यहाँ पे प्रत्येक जिले में हमारे कार्यालय हैं और यूथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारा स्पोर्ट्स, यूथ, टूरिज्म और कल्चरल का डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उनको लीड करते हैं। तो हमारे बीच में श्री उमेश लोरा सर भी उपस्थित हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में, जब हम इसको लाइंड अप कर रहे थे प्रोग्राम को करने में, तो वो भी हमारे साथ साथ किस प्रकार से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए, किन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है ताकि इसको समयानुसार जो है आपके अराइवल से पहले जो है एक जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सकता है। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो वापसी की यात्रा हो वो सुखद हो, आप सभी को आपकी रिटर्न टिकट्स के लिए, आपकी सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और आई होप कि आपने सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।